हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है। ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ बाइसाइकिल राइडर्स दैट यूज अ पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। ठीक है, ही रिकॉर्ड दैट एन एवरेज ऑफ 3.2 बाइसाइकिल राइडर्स यूज अ साइकिल ट्रैक एवरी आवर। हर आवर के अंदर इतना एवरेज यूज 3.2 बाइसाइकिल राइडर्स जो है वो यूज करते हैं साइकिल ट्रैक को। ठीक है, हर आवर। तो सबसे पहले जो मेरे पास गिवन कंडीशन हुई वो क्या हुई? एवरेज की, कि मेरे पास एवरेज है। एवरेज को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कह सकते हो, हमारी लैंग्वेज में लेमदा कह सकते हैं यहाँ पर। तो 3.2 हमारे पास गिवन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल दैट यूज अ साइकिल ट्रैक फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो अब एक ही करके फाइंड करेंगे अपन। देखो, टू और लेस बाइसाइकिल राइडर विल यूज द साइकिल ट्रैक विद इन एन आवर। क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि टू और लेस देन जो है वो यूज कर रहे हैं ट्रैक को। इसका मतलब आपको पी एक्स इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है, पी एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, पी एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। समझ में आया? फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। पी एक्स इक्वल्स टू आर के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब? ई की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की पावर आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो करो एक एक करके, तीनों के अंदर यूज कर देना। सबसे पहले फर्स्ट केस में यूज करेंगे। तो मतलब x इक्वल्स टू 0, मतलब r की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट में 0 है, तो e की पावर माइनस 0 डॉट, फिर लेमदा की पावर हो गई 0 अपॉन आर फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। सेकंड केस देखो, e की पावर, एक सेकंड एक सेकंड, 0 नहीं होगा। e की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की वैल्यू 3.2 है। ये यार, 3.2। ठीक है, आ जाओ प्लस। अब अगला वापस से e की पावर माइनस 3.2 यूज करेंगे, डॉट लेमदा की पावर जो है कितनी हो गई आपके पास? 1 हो गई है, अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस। इस वाले केस में देखो, e की पावर अगेन माइनस 3.2 डॉट लेमदा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? बस अब सॉल्यूशन निकाल लो, इसका क्या बनेगा? एक मिनट। ओके, हाँ। अब देखना सेकंड केस क्या बन रहा है मेरे पास। ये मेरे पास अब ए का केस जो है वो आगे हो जाएगा। ई की पावर माइनस 3.2 में कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचेगा? लेमदा की पावर 0 यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस, इसमें से कॉमन लिया लेमदा की पावर 1। लेमदा कितना है आपका? 3.2, मतलब ये 3.2 की पावर 0 1 होगा, प्लस फिर ये बाहर चला गया 3.2 की पावर 2 और अपॉन में 2। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है? 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 करना है और उसको क्या कर देना है भैया? डिवाइड कर देना है आपको। किससे? 2 से। तो मुझे पता है 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 करेंगे तो आ जाएगा 10.24। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 5.12 आ गया। तो मेरे पास e की पावर माइनस 3.2 1 प्लस 3.2 प्लस 5.12 आ गया। ये भी ठीक है। अब इनको ऐड करो। इसके साथ आपको क्या ऐड करना है? 3.20 और 1 ऐड करना है, तो 5। ये तो हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3 8 और 9.32, 9.32। यानी e की पावर जो 3.2 है उसको आपको क्या कर देना है भैया? मल्टीप्लाई कर देना है। वेट अ मिनट, हाँ। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस 3.2 को 9.32 से। अब देखो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई नहीं है, बट एग्जाम में आपको वैल्यू गिवन मिलेगी। e की पावर माइनस 3.2 का वैल्यू 0.041, इसको मल्टीप्लाई करो 9.32 से। तो मैं कैलसी यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 0.041 मल्टीप्लाई 9.32, 0.382 अप्रोक्सीमेट है ना, 3 डिजिट तक लिख रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब मुझे बताओ फर्स्ट के आंसर में क्या दिक्कत आई है आपको? क्लियर है? आसान है। तो एक आंसर कितना आ गया हमारे पास? क्या हो गया ये? हाँ, 0.382, 0.382 फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बी में क्या बोल रहा है? 3 और मोर बाइसाइकिल राइडर्स, यानी इस बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। एक्स की वैल्यू जो है 3 और 3 से ऊपर। अब सर 3 या 3 से ऊपर तो एन वैल्यूज तक चली जाएंगी, तो एक काम करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं 3 से छोटे वाले वैल्यूज। 3 से छोटे वाले वैल्यूज कौन से हैं आपके पास? 2 या फिर 2 से छोटे वाले वैल्यूज। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू अभी भी फाइंड करी है आपने। ये वाली वैल्यू किसकी? एसी की तो है। ये वाली वैल्यू किसकी? एसी की तो है। तो 382 इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 0.618 आ जाएगा आंसर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बस एक न्यू फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, वो आपको यूज करना है। और देखो, ऑल्सो राइट द मीन एक्सपेक्टेशन। अब आप मुझे बताओ जो मीन एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन होता है वो कितना होता है, वही जो गिवन है 3.2। एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस इसी को कहेंगे आप, ये भी इसका 3.2 मतलब सेम रहेगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 8। और कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 पर।